तो जब भी अल्जाइमर का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भूलना, है ना? याददाश्त का चला जाना। एक ऐसी बीमारी जो बस दिमाग के अंदर ही सिमटी हुई लगती है। पर क्या हो अगर ये कहानी बस आधी ही हो? आज के इस विश्लेषण में हम इसी आम सोच को चुनौती देने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि अल्जाइमर की कहानी सिर्फ दिमाग तक ही सीमित क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस क्लासिक परिभाषा से जो हम सब जानते हैं। इसे एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स को खत्म कर देती है। और ऐसा होता क्यों है? खैर, इसके मुख्य गुनहगार हैं दो तरह के प्रोटीन जो जमा हो जाते हैं, जिन्हें प्लैक्स और टैंगल्स कहते हैं। समझिए कि ये एक तरह का कचरा है जो दिमाग की मशीनरी को जाम कर देते हैं। तो चलिए अल्जाइमर की कहानी के इन दो मुख्य संदिग्धों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। दशकों तक सारी की सारी वैज्ञानिक रिसर्च इन्हीं दो प्रोटीन्स पर ही केंद्रित रही है। इन्हीं को बीमारी की जड़ माना जाता था, कहानी के असली विलेन। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये दोनों गुनहगार काम तो मिलकर करते हैं, लेकिन इनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक बाहर से हमला करता है तो दूसरा अंदर से ही सब कुछ तबाह कर देता है। एमिलॉइड प्लग्स न्यूरॉन्स के बाहर जमा होते हैं, एक तरह से रुकावटें पैदा करते हैं जो सेल्स के बीच बातचीत को ही बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स, जो सेल के अंदर ही तबाही मचा देते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्लाक्स आखिर बनते कैसे हैं? असल में ये एक सीधी साधी 4 कदमों की प्रक्रिया है जो गड़बड़ा जाती है। देखिए, एक हेल्थी प्रोटीन होता है जिसे एपीपी कहते हैं, पर कभी-कभी कुछ गलत एंजाइम उसे गलत तरीके से काट देते हैं। इससे एमिलॉइड बीटा नाम के चिपचिपे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। फिर यही टुकड़े आपस में चिपक कर प्लाक्स बना लेते हैं और बस दिमाग की कोशिकाओं के बीच के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। और टैंगल्स का क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए कि हर न्यूरॉन के अंदर एक अपना रेलवे सिस्टम है जो जरूरी सामान की सप्लाई करता है। टाउ प्रोटीन उन पटरियों को अपनी जगह पर बनाए रखने वाले स्लीपर्स की तरह हैं, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। टाउ में एक केमिकल बदलाव होता है जिससे वो टूटकर अलग हो जाते हैं और आपस में गुच्छे बना लेते हैं। नतीजा, रेलवे की पटरियां ढह जाती हैं, सप्लाई लाइन कट जाती है और सेल धीरे धीरे दम तोड़ देता है। इन प्लाक्स और टैंगल्स का मिला-जुला असर सच में बहुत विनाशकारी होता है। इससे बड़े पैमाने पर सेल्स मरने लगते हैं और दिमाग के टिश्यू खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। ये नुकसान खास तौर पर हिप्पोकैम्पस जैसे मेमोरी सेंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से दिमाग सचमुच सिकुड़ने लगता है और यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस पूरी कहानी में दिमाग अकेला ही काम कर रहा है? बस ये एक सवाल उस पूरी समझ को चुनौती देता है जो हमने अभी-अभी बनाई है। क्योंकि अब विज्ञान एक बहुत बड़ी, कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर हमारे सामने रख रहा है। जैसा कि ये कोट सीधे रिसर्च से लिया गया है, अल्जाइमर एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है जिसके सिस्टमिक यानी पूरे शरीर पर असर डालने वाले प्रभाव होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये मामला सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये पूरे शरीर से जुड़ी एक समस्या है। तो अब हम उन सबूतों पर नजर डालेंगे जो दिमाग के बाहर के कुछ साथियों की तरफ इशारा करते हैं। और ये सिर्फ जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये इस बीमारी को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदार हैं, एक तरह के सह षड्यंत्रकारी। चलिए, अब मिलते हैं शरीर के उन साथियों से जो इस साजिश में शामिल हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो दिमाग के लिए एक बहुत ही मुश्किल माहौल बना देते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं। हम 4 ऐसे मुख्य सहयोगियों पर ध्यान देंगे जो मिलकर दिमाग की गिरावट को और तेज कर देते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं सीमा का उल्लंघन, ऊर्जा का संकट, अपनों का हमला और ईंधन की कमी। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है सीमा का उल्लंघन। देखिए, हमारे दिमाग के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा दीवार होती है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। समझिए कि ये एक तरह की एलीट सिक्योरिटी है। लेकिन अल्जाइमर में ये दीवार कमजोर पड़ने लगती है। इससे खून से हानिकारक चीजें दिमाग के अंदर आने लगती हैं और उतना ही बुरा ये है कि दिमाग का कचरा बाहर नहीं जा पाता, तो समस्या और भी बढ़ती जाती है। अगला है ऊर्जा का संकट। हमारे हर सेल के अंदर अपने पावर प्लांट होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पर अल्जाइमर में ये पावर प्लांट फेल होने लगते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। इससे दिमाग की कोशिकाओं को काम करने के लिए जो भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती और इसके साथ साथ
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम का एक हानिकारक धुआं भी पैदा होता है। और ये चार्ट दिखाता है कि ये ऊर्जा संकट असल में कितना बड़ा है। जरा देखिए, एक स्वस्थ सेल लगभग पूरी क्षमता पर यानी 95% पर काम कर रहा है, लेकिन अल्जाइमर से प्रभावित सेल वो तो 55% ऊर्जा बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। ये तो दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा पावर कट है। तीसरा है अपनों का हमला, जिसे फ्रेंडली फायर भी कहते हैं। दिमाग का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। उसका काम है प्लाक्स जैसी गंदगी को साफ करना, लेकिन वो लगातार जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी छोटी सी समस्या के लिए पूरी आर्मी बुला ली जाए और वो आसपास का सब कुछ तबाह कर दे। मदद करने की कोशिश में ये इम्यून सिस्टम ही स्वस्थ न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और आखिर में आता है ईंधन की कमी। ये बहुत अहम है। दिमाग इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी होने लगता है। हम इंसुलिन को अक्सर डायबिटीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये वो चाबी है जो दिमाग के मुख्य ईंधन यानी शुगर को सेल्स के अंदर जाने देती है। जब दिमाग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सेल्स ने वो चाबी ही खो दी है। बाहर ईंधन भरपूर है, लेकिन अंदर सेल्स भूखे मर रहे हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत है, इतना गहरा है कि कुछ रिसर्चर्स ने तो अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज कहने तक का सुझाव दिया है। ये नाम इस बात पे जोर देता है कि दिमाग की ये बीमारी असल में कितनी गहराई से मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे दिमाग में पनप रहा ये तूफान सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता। आखिर में ये पूरे शरीर पर अपना असर दिखाता है और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी होते हैं। अल्जाइमर के आखिरी स्टेज में जब दिमाग का कमांड सेंटर काम करना बंद कर देता है तो पूरा सिस्टम ही ढहने लगता है। हम देखते हैं कि वजन बहुत तेजी से घटता है, कुपोषण हो जाता है क्योंकि व्यक्ति खाना खाना भूल जाता है या उसे निगलने में ही दिक्कत होती है। शरीर के सामान्य कामों पर से भी नियंत्रण चला जाता है और संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। असल में मौत का एक आम कारण एस्पिरेशन निमोनिया होता है। ये तब होता है जब खाना या पानी गलत नली में चला जाए। ये सीधा नतीजा है दिमाग के निगलने की प्रक्रिया को नियंत्रण ना कर पाने का। ये सब हमें इस बीमारी को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए पर लाकर खड़ा कर देता है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ प्लैक्स और टैंगल्स पर ध्यान देने से आगे बढ़ें और एक ज्यादा समग्र यानी पूरे शरीर को ध्यान में रखने वाला दृष्टिकोण अपनाएं। तो आज की आधुनिक समझ ये है, अल्जाइमर सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है। ये दिमाग की मूल समस्याओं और शरीर में चल रही कई गड़बड़ियों के बीच एक बहुत ही जटिल और खतरनाक चक्र है। दिमाग कोई अकेला शिकार नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की एक बड़ी विफलता का हिस्सा है, जहां शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर अल्जाइमर सच में पूरे शरीर की समस्या है, तो क्या इसका समाधान भी हमें दिमाग के बाहर खोजना होगा? हो सकता है कि यही एक सवाल अल्जाइमर पर होने वाली भविष्य की सारी रिसर्च और इलाज की दिशा तय कर दे।